बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और दो पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत परम भक्त थी और उन गणेश जी में उनकी बड़ी आस्था थी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर गणेश जी भगवान की पूजा कथा आरती किया करती थी और घंटों गणेश जी भगवान की पूजा में बिताया करती थी। लेकिन बुढ़िया माई की बहू को बुढ़िया माई का गणेश जी का पूजन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बुढ़िया माई का बेटा तो कमाने के लिए सुबह घर से चला जाता था और शाम को ही घर लौटता था। लेकिन बेटे के जाने के बाद बुढ़िया माई की बहू बुढ़िया माई से रोज झगड़ा करती थी और कहती थी कि आप तो काम से बचने के लिए गणेश जी की पूजा पाठ में लगी रहती हो, अपने पोते पोतियों का कोई ध्यान नहीं रखती हो। मैं ही घर का सारा काम भी करूं और बच्चों की देखभाल भी करूं। मुझे आपका यह रोज रोज का पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता है। रोज रोज के जो झगड़ों से बुढ़िया माई जो अब बेचारी तंग हो गई। अब बुढ़िया माई भी बेचारी बड़ी दुखी रहने लगी। वह भगवान की तो परम भक्त थी, पूजा करना कैसे छोड़ती। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने मन की बात अपनी एक पड़ोसन को बताई, जो कि बुढ़िया माई की सहेली थी। बुढ़िया माई की सहेली बुढ़िया माई से बोली, अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। हर घर में चूल्हा होता है और जहाँ चार बर्तन होते हैं वो तो खटकते ही हैं। तुम एक काम करो, मेरी बात मान लो। तुम अपनी रोटी पानी लेकर गांव के बाहर गणेश मंदिर में चली जाया करो और वहां पर ही बैठकर अपना पूरा समय पूजा पाठ में बिताया करो। वहीं चबूतरे पर बैठकर जब भूख लगे तो अपना रोटी खा लिया और प्यास लगे तो पानी पी लिया और पूरा दिन गुजार के शाम को घर आ जाया करो। और बेटा बहू से कह दिया करो कि गांव में कीर्तन चल रहा है, मैं तो कीर्तन में गई थी। अब बुढ़िया माई को अपनी सहेली की जो सलाह बहुत अच्छी लगी। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा घर आया तो बुढ़िया माई ने जो अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कल से कीर्तन में चली जाया करूं। गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें कीर्तन होता है। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला, हाँ माँ, चली जाया करो। और क्या है, कीर्तन में जाओगी तो अच्छा है, भगवान की भक्ति में लगी रहोगी। अब जो बुढ़िया माई सुबह रोटी पानी अपने साथ लेती और कीर्तन के लिए जो मंदिर में चली जाती। अब तो बुढ़िया माई गांव के बाहर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर खूब भगवान गणेश की पूजा में मन लगाती। भूख लगती तो रोटी खा लेती, प्यास लगती तो पानी पी लेती और थोड़ी बहुत थकान होती तो वहीं चबूतरे पर सो जाया करती। इस तरह से जब शाम हो जाती तो बुढ़िया माई घर आ जाती। तब बुढ़िया माई का बेटा कहता, माँ, कीर्तन में हो आई? तो बुढ़िया माई बड़ी खुश होकर कहती, हाँ बेटा, दिल खुश हो गया, कीर्तन में बड़ा मन लगता है। अब तो बुढ़िया माई का बेटा बोला, ठीक है माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम चली जाया करो। अब तो बुढ़िया माई सुबह रोज नहा धोकर गांव में गणेश मंदिर में चली जाती और शांति से वहां बैठकर अपनी पूजा करती। चबूतरे पर बैठकर भूख लगती तो रोटी खा लेती और सो जाती। लेकिन जो बहू थी वह तो बहुत अपनी सास से जलती थी। हमेशा सास को उसे भारी लगती थी। वह क्या करती, जब सास घर से चली जाती तो पीछे से अपने मायके वालों को बुला लिया करती, अपनी भाई बहनों को बुलाती, भैया भाभियों को बुलाती और उनके लिए जो पूरी खीर पकौड़े तरह तरह के जो पकवान बनाकर उन्हें खिलाने लगती और शाम होने से पहले ही अपने पीहर वालों को अपने घर से भेज दिया करती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जो बुढ़िया माई जल्दी उठ गई और नहा धोकर मंदिर जाने लगी तो उसने बुढ़िया माई ने अपनी बहू से भोजन मांगा। तो बहू ने गुस्से में आकर जो अपनी सास को ठंडी रोटी और कांधा जो कि एक कोठड़ी में बंद पड़े हुए थे बुढ़िया माई को दे दिए।
बुढ़िया माई रोटी और कांधा लेकर अपना गणेश जी के मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरा बेटा और मेरे पोते खूब तरक्की करें, 9 निध 12 सिद्ध हों, वे उनके जीवन में कोई दुख ना आए, वो हमेशा खुश रहें। अब जो मेरे बेटे का घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, मेरे बेटे के घर में कभी भी कोई दुख या आपत्ति ना आए। तब भगवान गणेश मन ही मन सोचने लगे, यह बुढ़िया माई मेरी परम भक्त है, रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और इसकी बहू कितनी तेज है, रोज पीछे से मालपुए बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और कुछ दिखाती है और बड़ी ही चालाक है, इसको तो जो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यह मेरी भक्त फिर भी अपनी बहू बेटे और पोतों के लिए मन्नतें मांग रही है, इसकी बहू को तो अब चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश जी भगवान ने एक उपाय सूझा। तब उधर जो बहू जो मालपुए पकवान बनाती और सास को तो बासी रोटी दे देती थी, अब भगवान की करनी ऐसी हुई, गणेश भगवान ने ऐसी लीला रची कि जो बहू पकवान बनाती वो बासी रोटी में बदलने लगे और सास को नए नए पकवान खाने को मिलने लगे। अब बहू को खाने में बासी रोटी मिलने लगी। तब एक दिन बहू मायके वालों को बोली, आ जाओ मेरे घर पर, तुम्हारे लिए मैंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। तब मायके वाले जब पकवान खाने के लिए बहू के पास आए तो जो बहू की जो पकवान थे वो जो बासी रोटी में बदल गए। तब बहू के मायके वाले कहने लगे, अरे तू तो हमें बासी रोटी खिलाने के लिए बुलाती है, हम तेरे घर नहीं आएंगे। बहू अपने मायके वालों को सफाई देने लगी कि मैंने तो तुम्हारे लिए खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं ये बासी रोटी में कैसे बदल गए। लेकिन उसके मायके वाले बहू से नाराज हो गए और बोले, भला ऐसा भी कुछ होता है कि जो तुम्हारा पकवान बनाए और वो बासी रोटियों में बदल जाए? ऐसा नहीं है, तू तो हमें जो ना बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। अब जो ऐसे ही जो वो नाराज होकर अपने घर चले गए। अब जो बहू को भी बासी रोटी खानी पड़ी। अगले दिन सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और फिर से अपने मायके वालों से कहा कि मैंने आज तुम्हारे लिए दाल बाटी चूरमा बनाए हैं, आ जाओ। जब बहू के मायके वाले बेटी के घर दाल बाटी चूरमा खाने के लिए गए तो बहू के जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दाल बाटी चूरमा की जगह बासी रोटी और कांधा पड़ा था। अब तो मायके वाले जो बहू से फिर नाराज हो गए और बोले, तू तो झूठ बोलती है, तूने कोई दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें क्या भिखारी समझती है कि जो हम तेरे घर बासी खाना खाने आएंगे? हम क्या इतने गरीब हैं तू हमको बुलाए बासी रोटी खाने के लिए? और वो लोग अपने बेटी को 2-4 बातें सुनाकर चले गए। बासी रोटी और कांदा खाने के लिए बुला लेती है, वो जो इस तरह से कहते हुए बड़बड़ाते हुए घर से चले गए। जब उधर सास खाने को बैठी तो उसने अपनी पोटली खोली खाने की तो उसमें दाल बाटी चूरमा मिला। अब सास को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आजकल बहू को क्या हो गया है जो नए नए पकवान खाने को दे रही है। सास ने सोचा कि शायद मैं रोज कीर्तन का नाम लेकर घर से बाहर आ जाती हूँ, इसलिए मेरी बहू अब खुश रहती है। अब बुढ़िया माई ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, रोज घर में कलेश होता था वह भी शांत हो गया और बहू भी खुश रहती है और मुझे भी गणेश भगवान की पूजा करने का समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से बोली, देखो जी, मैं रोज पकवान बनाती हूँ और वो बासी रोटियों में बदल जाते हैं, पता नहीं क्या तुम्हारी माँ कोई जादूगरनी है, वही जरूर कोई टोना करती है और वही यह सब करती है। तो बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि अरे भाग्यवान, मेरी माँ ऐसा भला क्यों करेगी?
दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा जो काम पर जाने की कहकर अपने घर में ही छिप कर बैठ गया कि देखता हूँ कि मेरी पत्नी झूठ बोलती है या सच। वह सच जानने के लिए छिप कर बैठ गया और यह बात उसने अपनी पत्नी से नहीं बताई और कि मैं बुढ़िया माई जब कीर्तन का नाम लेकर जाने लगी तो बहू ने जो फिर से बासी रोटी और कांधा जो कपड़े में बांधकर बुढ़िया माई को दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी ठंडी रोटी और कांधा लेकर चली गई। पीछे से बहू ने फिर से मालपुए खीर बनाई और अपने मायके वालों को भोजन के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले आए और वो भोजन करने के लिए बैठे और उन्होंने बर्तनों को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांधा मिला, क्योंकि उसे दिन बहू ने अपनी सास को बासी रोटी और कांधा ही पोटली में बांध कर दिया था। अब जो बहू का पति था वह ऐसा सब कुछ देख रहा था। उस दिन भी मायके वाले नाराज हो गए और बहू को काफी सारी बातें सुनाकर वापस दुखी मन से चले गए। बहू ने भी उस दिन बासी रोटी और कांदा खाया। यह सब कुछ उसका पति देख रहा था। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकलकर बाहर आया और अपनी माँ को गांव में खोजने लगा, लेकिन बुढ़िया माई उसे कहीं नहीं मिली। तभी बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी माँ की सहेली के घर गया और बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी माँ की सहेली से पूछा कि काकी, मेरी माँ घर से कीर्तन का नाम लेकर जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा। काकी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया माई की सहेली ने बुढ़िया माई के बेटे से बताया कि बेटा, तेरी बहू तेरे काम पर जाने के बाद तेरी माँ के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी, उसे बासी रोटी खाने के लिए देती थी, इसलिए वह गणेश मंदिर में जाती है और वहीं पूजा पाठ करती है, क्योंकि तेरी बहू तो उसे पूजा पाठ करने नहीं देती। बुढ़िया माई की सहेली ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बता दी। बुढ़िया माई का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ खाना खा रही थी। अब खाना जब उसकी माँ ने पोटली खोली खाने की तो उसमें मालपुआ और खीर था, जबकि उसके बेटे ने खुद छुपकर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांधा पोटली में बांध कर दिया था। अब तो उसके बेटे का माथा ठनका कि सच में उसकी पत्नी सच कहती है, मेरी माँ तो सच में जादूगरनी है, वही बासी रोटियों को मालपुए और खीर में बदल लेती है। बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देखकर घबरा गया। अब उधर बैकुंठ में बैठे हुए गणेश भगवान यह देखकर सोचने लगे कि बेटा तो अब अपनी माँ को ही गलत समझ रहा है। अगर मैं मेरी भगत को यह गलत समझ लेगा तो मेरी भक्ति पर कौन विश्वास करेगा। तभी गणेश भगवान वहां पर प्रकट हो गए और बुढ़िया माई ने गणेश भगवान के चरण पकड़ लिए और पीछे खड़ा बुढ़िया माई का बेटा यह सब देख रहा था। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मरने से पहले मुझे आपने अपने दर्शन दे दिए, तो अब मुझे जीवन में क्या चाहिए, और अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे पोते खूब तरक्की करें, मेरा घर अन्न धन से हमेशा भरा रहे, मेरे घर में दुख कलेश कभी ना फटके, और यही आशीर्वाद दीजिए गणेश भगवान। गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, अपने लिए तो तू कुछ मांग, अभी भी तूने बहू बेटों के लिए ही मांगा है। और तब बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू बेटों के लिए मांग लिया वही बहुत है, मैं अपने लिए भला क्या मांगूंगी। तब गणेश भगवान बोले, बड़ी बुढ़िया माई, तू तो बड़ी भोली है, तेरी बहू तुझे रोज बासी रोटी और कांधा खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बनाकर अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद खाती है, और तेरा बेटा जो तुझे तेरी बहू के सिखाने से तुझे जादूगर नहीं समझता है, जबकि तेरे बहू के बनाए हुए भोजन को मैं ही बासी रोटी में खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली,
हे गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत ही भोला भाला है, मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान बोले, अच्छा बुढ़िया माई ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देख, तेरा बेटा पेड़ के नीचे खड़ा हमारी ही बातें सुन रहा है। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के नीचे नजरें नीची करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भागकर आया और गणेश भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई के बेटे से बोला, अरे मूर्ख, माफी मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूप अपनी माँ से मांग, जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज तू अपनी माँ को ही जादूगर नहीं समझ रहा है। अगर पापी तू, तेरी पत्नी है पापी तो, और जो तेरे माँ को बासी रोटी और कांधा खाने को देती है, और पत्नी के सिखाई में आकर तू अपनी माँ पर ही शक कर रहा है। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और गणेश भगवान तो यह आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा कि माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को उठाया और गले से लगा लिया। अब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और अपने बेटे से कहा, बेटा बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। बुढ़िया की बहू को भी अब समझ आ चुकी थी। बेटा बहू भी जो अब बुढ़िया माई के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे थे कि अब तो बहू को भी विश्वास हो गया था कि उसकी सासू माँ कितनी सच्ची है, उसकी लगन कितनी सच्ची है। पूजा पाठ करने से कोई जादूगर नहीं बनता, जो पूजा पाठ करते हैं उन पर तो साक्षात भगवान की कृपा होती है। अब बहू को अपनी गलती का बड़ा एहसास हुआ कि उसने अपनी सीधी सादी भोली सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। कहते हैं कि जिसको गलती करने पर पछतावा हो तो उसे तो भगवान भी माफ कर देते हैं। अब बहू अपनी सास की खूब सेवा करने लगी। बहू बेटे दोनों अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करने लगे, उसे तीर्थ कराने लगे, पूजा पाठ कराने के लिए उससे कहने लगे। अब बुढ़िया माई खूब गणेश जी भगवान की पूजा करती तो बहू भी अब अपने सास के साथ गणेश भगवान की पूजा करने लगी। अब बुधवार और गणेश चौथ के दिन बुढ़िया माई का बेटा और बहू भी बुढ़िया माई के साथ व्रत करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, जिससे भगवान गणेश की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुई। दोस्तों,